अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ़, मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिलातुर रहम, रहम की रसोलियाँ। इसको फाइब्रॉइड भी कहा जाता है और आजकल ये बहुत आम हो चुका है मर्ज़। और ये मर्ज़ जो होता है इसमें मटर के दाने के बराबर रहम में रसोली पैदा हो जाती है। अब वो बढ़ती बढ़ती अखरोट के बराबर चली जाती है। तो बाज़-औक़ात औरतों को ये शुबा होता है कि हमल ठहर गया है, तो जिस्म में सुस्ती, काहली, नकाहत, रंग फीका हो जाना और बाज़-औक़ात हल्की हल्की ब्लीडिंग वगैरह होती रहती है। तो इसमें अगर हमल ठहर जाए तो कुछ अरसे बाद हमल भी ज़ाया हो जाता है। तो इसमें अगर तो ये सादा रसोली है तो ये एक हद तक जाके रुक जाएगी, इसका इलाज भी आसान है। अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये आगे ख़बीस रसोली बन जाए, कैंसर वाली सिचुएशन में चली जाए तो इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो इसमें औरत के अंदर कमज़ोरी, नकाहत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी अलामात तो ये मैंने बता दी। इसके असबाब क्या हैं, किस वजह से होती हैं। ये ज़्यादातर माने हमल अद्वियात इनकी वजह से भी हो जाती हैं। और बाज़-औक़ात ऐसी दवाइयाँ जो हैं औरत बाज़-औक़ात अपने अंदर रखवाती हैं, ऑपरेट जब होता है उसके बाद टांका वगैरह लगवा लेना, तो ऐसे मामलात या कोई ऐसी दवाई रखवा लेना, उससे भी ये मामलात पैदा हो जाते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा ठंडी अशिया खाना भी इसका सबब है। ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पीना भी इसके असबाब में शामिल है। अच्छा, इसमें अब इसका जब इलाज करेंगे, इलाज मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है कि इसमें अब हमने देखना है कि अब हमने इलाज करवाना है तो इसमें परहेज़ अच्छा होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो खाने में सुबह को जो नाश्ता है उसमें कोशिश करें सोगी बादाम ये लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हंडिया में सब्ज़ी गोश्त बहुत अच्छा है, करेले, मेथी, पालक, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाए। उसके बाद हंडिया में अदरक, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। फिर उसके बाद कहवा जो है इसमें पुदीना, अजवाइन, मेथी दाना और उसमें रेवंद खताई और काली मिर्च बिल्कुल बराए नाम डाली जाए। ये कहवा बना के अगर सुबह दोपहर शाम लिया जाए तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद इसमें जो हमने दवाई देनी है, दवाई के हवाले से मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप वीडियो सुने तो मशवरा करके फिर दवाई लें। अगर तो आप दवाई बना सकते हैं पंसार स्टोर से एक नंबर अच्छी चीज़ें लाकर तो दवाई बना लें, नहीं तो आप दवाई हमसे भी मंगवा सकते हैं। और अगर पंसार की चीज़ें मंगवानी हों तो वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो इसमें जो इलाज है बड़ा आसान सा है, नोट कर लें। आपने क्या करना है, रेवंद खताई लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद रेवंद चीनी लेनी है 50 ग्राम। चाकसू ये लेना है 50 ग्राम, इसका पाउडर कर लेना है। सुबह दोपहर शाम 1 से 2 माशा इसकी खुराक है, ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे बड़ी जल्दी इसको फ़ायदा होगा। एक और नुस्खा है, उसमें असारून और रेवंद खताई बराबर वज़न ले लें, 50-50 ग्राम, इसके कैप्सूल भर लें। सुबह शाम इसका कैप्सूल इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। इसके अलावा एक और नुस्खा है, आप इसमें ले लें असारून और काली मिर्च, बराबर वज़न लेके इसका पाउडर बना लें। अब पाउडर जो है उसको आपने बकरे का पित्ता लेना है, उसके पानी में इसे डिप करके रख दें। जब यह खुश्क हो जाए तो उसके बाद इसका पाउडर करके तो इसके कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम 1 कैप्सूल इस्तेमाल करें। तो ये सिंपल सा इसका इलाज है। और आजकल ये फाइब्रॉइड का मसला बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से सबसे बड़ा मसला जो बनता है बेऔलादी वाला, औलाद नहीं होती, औरतें परेशान होती हैं और इससे मोटापा बड़ी जल्दी आ जाता है। औरत जो है उसके अंदर जब मोटापा पैदा हो जाता है तो उसकी एज ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो इसका सिंपल सा इलाज था, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।